इस समय हमारे देश का युवा बहुत परेशान है और उसकी परेशानी के कई सारे आयाम हैं। एक वजह तो यह है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। हालत यह है कि हिंदुस्तान के हर घर में इस समय कम से कम एक बेरोजगार तो है और 130 करोड़ की जनता में अगर हर परिवार में एक बेरोजगार होगा तो संख्या करोड़ों में है। कोई उपाय नहीं सूझता। सरकारी नौकरियों के आलम यह है कि या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते नहीं, होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, और रिजल्ट आ जाते हैं तो नियुक्तियां नहीं होती। अगर हम इस यूथ के रोल मॉडल्स की बात करें तो हमने आलम देखा ही कि बॉलीवुड के जिन चेहरों पर यह यूथ भरोसा करता था कि इनके जैसा बनेगा, उन्होंने भी धोखा दे दिया। फिर बचते हैं कुछ यूट्यूबर्स। उनके पास अगर यूथ जाता है तो वो सिवाय गालियां देने के कुछ नहीं सिखाते। अगर नेताओं के मुंह की तरफ ताके हमारा यूथ तो उनके अपने अपने चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी एजेंडे हैं। उनको लगता है जिस मुद्दे से फायदा होगा वो उस पर ध्यान देंगे, बाकी बाकी सारे मुद्दे इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब आते हैं पत्रकार। कुछ न्यूज़ चैनल्स की तरफ हमारे यूथ ने देखना शुरू किया। उन्हें लगा कि हमारे यूथ का दर्द वो न्यूज़ चैनल समझते हैं, तो फिर ये टीआरपी का नया झमेला आ गया और फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा शुरू हुआ कि यहाँ तो अपना धंधा ही बचाना मुश्किल है तो देश की समस्याओं पर ध्यान कौन दे। मैं देख रहा हूँ बिहार में चुनाव होने को हैं, लेकिन कहीं भी चुनाव प्रचार में मुझे बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखाई देता, जबकि बिहार से मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके हैं कि बिहार का जो यूथ है वो बहुत परेशान है और परेशानी की पहली वजह तो बेरोजगारी है और बाकी समस्याएं वो हैं जो बेरोजगारी से जुड़ी हुई होती हैं। एक बार रोजगार हाथ में हो, पैसा आने लगे, काम पर जाने लगे, तो बाकी सारी समस्याओं से हमारा यूथ निपट सकता है। इस समय हम जिस दौर से होकर गुजर रहे हैं उसमें कई सारी दिक्कतें हैं युवाओं के सामने। पहली बेरोजगारी, दूसरा कोई आसपास रोल मॉडल नहीं दिखता। चलो रोल मॉडल ना दिखे, कोई शिकायत सुनने वाला तो हो, लेकिन यहां तो कोई शिकायत सुनने वाला भी नहीं दिखता। अब आप सोचिए कि आप अगर युवा हैं इस देश के, आपकी सरकारी नौकरी लगी नहीं है, ना ही किसी और तरह की नौकरी लगी है, रोजगार की संभावनाएं आपको दिख नहीं रही, रिसेशन का दौर है, आप किसी को देखकर सीखना चाहें तो वो भी आपको नहीं दिखता, किसी से जाकर शिकायत करना चाहें तो वो भी आपको नहीं दिखता, तो जाहिर है कि आप भटकेंगे। और भटकेंगे मतलब अगर देश का युवा भटकेगा तो देश भटकेगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हम इस पर बात करें और अगर देश के युवा मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी तरफ से वो भी सुझाव दें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आज उनसे ये पूछने वाला कोई नहीं है कि किया क्या जाए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा दिक्कत में होता है उसे कम से कम एक मौका तो दिया जाना चाहिए ये बताने का कि वो क्या चाहता है और हम अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा देश का युवा परेशान रहा और उससे किसी ने उसका हालचाल भी नहीं पूछा बल्कि सिर्फ ताने सुनाते रहे तो क्या होगा? ज्यादातर युवाओं की जो मनोवृत्ति होती है वो यही होती है कि अगर वो किसी वजह से अपने जीवन में सफल नहीं है तो उन्हें हर व्यक्ति ताना देता हुआ लगता है। उनको लगता है हर व्यक्ति उन्हें सुना रहा है, ये तो तुम्हारे काम करने का समय है। और अंदर से भी आवाजें आती हैं, खुद की अंतर्मन की आवाज भी यही होती है कि अब कमाने लायक हो गए हो, कुछ करो। तो ऐसा कुछ क्या किया जाए? 130 करोड़ की आबादी अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज करके सही तरफ नहीं लगाया गया तो यही एनर्जी देश को खराब करने का काम भी कर सकती है, जो इस समय कर रही है। बहुत से युवा पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं, मौके नहीं हैं। मौके अगर हैं तो जो उनको जितना पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। पहले तो उस मौके तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगता है कि अगर वो पढ़ लेंगे तो कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। पढ़ने के बाद जब मौका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का तो अक्सर एग्जाम होते नहीं, हो जाते हैं तो मैंने बताया रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आ जाते हैं तो नियुक्तियां नहीं होती। तो वो एक लंबी फाइट है और उसमें कन्फ्यूजन में एक लंबा वक्त निकल जाता है कि अब हम आगे क्या करें। क्या हम छोड़ लें, सोच लें कि ये रास्ता बंद हो चुका है, कौन सा नया रास्ता चुनें, किस तरफ आगे बढ़ें, किससे सीखें, किससे पूछें, कहां शिकायत करें। आप सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत है। उनके सामने पूरा जीवन पड़ा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। उनके पास कामयाबी का कोई गूगल मैप नहीं। और होता क्या है, वो इधर उधर से आधा अधूरा ज्ञान लेकर, कुछ ना कुछ वीडियोज इधर से उधर देखकर, कई तरह की भावनाओं में बहकर
गलत कदम उठा लेते हैं, गलत रास्तों पर चल देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अरे हमारा देश किधर जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत यह है इस बात को सोचने की कि हमारे आसपास जो भी युवा हैं, आपके घर में हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, मोहल्ले में हैं, उनके साथ आप बैठकर पूछें, ये देखें कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिसका जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसकी चिंता बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसके सामने तो पूरी चिंता है। उसको तो ट्रैक पर आना है, कैसे ट्रैक पर आए, रनवे पर आए और फिर वो टेक ऑफ करेगा। लेकिन यहां तो रनवे ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं है रनवे किस दिशा में मिलेगा और कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये वो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप अपने आसपास के यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी समस्या को समझ सकते हैं, अपना कुछ भी योगदान अगर उनको दे सकते हैं तो ये दीजिए। क्योंकि अगर आप सच में देशभक्त हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस भटके हुए युवा को सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी योगदान आपकी तरफ से बन पड़े जरूर कीजिए। हो सकता है आपके विचारों को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर आप कुछ नए आइडियाज उन्हें दे सकते हो, कोई गाइडेंस उन्हें दे सकते हो, थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हो। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं तो आप उन्हें थोड़ा ढांढस बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देश के युवा को अगर हमने भटकने से नहीं बचाया तो फिर देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में युवाओं की ही है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश अगर कोई है तो वो हमारा है। अफसोस कि हमारा युवा ही भटक रहा है क्योंकि उसे सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में चिंता हमें करनी होगी, साथ में हमें बैठना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि हम उनको किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं और कैसे हम अपने देश के युवाओं को सही रास्ते पर ला सकते हैं।